देखिए, इनविट्स एक बहुत अच्छा गणेश जी विकल्प है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपकी देखिए चार एसेट क्लास, और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गणेश जी ने। इस क्वेश्चन के माध्यम से एक थोड़ा सा आपसे फ्रीडम लूंगा अभिषेक, बिल्कुल सर। थोड़ा इसको इलेबोरेट करना चाहता हूँ। हम चार एसेट क्लास जो होती है ब्रॉडली, हम उसकी बात करते हैं। एक हो गया रियल एस्टेट, एक हो गया आपका लिक्विड एसेट जिसमें म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स एंड शेयर्स हो गए, तो उनको हम लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। फिर एक हो गया आपका जो है कमोडिटीज। सो कमोडिटीज जो हो गया आपका, जैसे गोल्ड सिल्वर की हम बात कर रहे हैं। अब जब रियल एस्टेट की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा रियल एस्टेट का ऐसा होता था कि रियल एस्टेट में अगर निवेश करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस घर में आप रह रहे हैं उसको अपनी नेटवर्थ का हिस्सा मत मानिए। जब तक आप उसको बेचते नहीं या किसी और चीज में निवेश नहीं करते तो उसको आप निवेश या अपनी नेटवर्थ में काउंट मत, नेटवर्थ में काउंट कर सकते हैं बट निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिस घर में रह रहे हैं और आपने सोचा कि मैं 1 करोड़ के घर में रह रहा हूं, तो मेरी 1 करोड़ की जो है निवेश है वो निवेश नहीं है क्योंकि आपको उससे कोई इनकम यील्ड नहीं हो रही। बट हाँ, उस घर के अलावा आपने कहीं एक मान लीजिए शॉप ले ली और उसको आपने रेंट पे दे दिया, उसका रेंट आ रहा है, वो आपका निवेश हो गया रियल एस्टेट में। या आपने कोई दूसरा फ्लैट ले लिया, दूसरा घर ले लिया, उसको किराए पे चढ़ा दिया, उसकी इनकम आ रही है, वो उसको आप निवेश बोलते हैं। तो यहां से वापस हम शुरू करते हैं कि अगर रियल एस्टेट में आपका निवेश है वो 30-40% होना चाहिए। 30-40% आपका निवेश जो है वो जो है म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, शेयर्स, इसमें होना चाहिए। तो 40-40-80 वो हो गया, 20% आप कमोडिटी में लगाएं। ये एक जनरल वो है, थंब रूल नहीं है, मतलब एक फिक्स फार्मूला नहीं है, बट एक जनरल हम बता रहे हैं। अब ऐसे केस में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि रियल एस्टेट में हम पैसा तो लगाएं लेकिन रियल एस्टेट में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हमारे पास कोई अच्छा विकल्प नहीं है। वहां पे ये जो गणेश जी ने ये बात की है इनविट की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ट्रस्ट ट्रस्ट, के राइट सर। थ्रू थ्रू, हाँ, ये आपका लिक्विड रियल एस्टेट है। लिक्विड रियल एस्टेट मतलब जैसे इन्होंने बोला, देखिए मैं 12 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ, तो इनविट्स और रीट्स जो है, ये रियल एस्टेट में जो निवेश जाता है उसका जो एक डिजिटल या लिक्विड प्लेटफॉर्म है वो ये है। तो आप गणेश जी इसमें जरूर करें, लेकिन अगेन यहाँ जरूर देखें क्योंकि अगर आपको इनविट्स और रीट्स और इनकी सबकी नॉलेज है तो इसका मतलब आपका एक बड़ा पोर्टफोलियो हो सकता है। अगर आपका एक बड़ा पोर्टफोलियो है और अगर उसमें रेशो में ये आपका बैठता है 12 लाख रुपए, तो आप जरूर करें। एक अच्छा रेगुलर इनकम भी इससे आ जाता है और एक अच्छी अपसाइड भी आपको मिलेगी ओवर द ईयर्स।